एक गांव में संग्राम सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसकी कई हवेलियां, खेत और बहुत बड़ी जायदाद थी। संग्राम सिंह आसपास के कई गांवों में अकेला ऐसा आदमी था जो इतना रईस था। इतना सब कुछ होते हुए भी संग्राम सिंह की हवेली में सिर्फ वो और उसका भतीजा भैरव रहता था। संग्राम सिंह अपने काम और जायदाद को बढ़ाने में इतना व्यस्त था कि उसने शादी करने का कभी विचार नहीं किया था। उसका एक छोटा भाई था, महेंद्र, जिसके शादी के बाद उसकी पत्नी ने भैरव को जन्म दिया था। जब भैरव 7 साल का था तब एक रोड एक्सीडेंट में महेंद्र और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद से भैरव की पूरी जिम्मेदारी संग्राम सिंह ने ही ली थी। उसने भैरव को अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया था। हवेली में एक बंदर भी रहता था जो संग्राम सिंह का बहुत चहेता था। संग्राम सिंह अपने बंदर भोलू से बहुत प्यार करता था। भोलू बहुत होशियार भी था। संग्राम सिंह जमींदार तो था लेकिन बहुत दयालु भी था। गांव के कई किसानों की जमीनें उसके पास गिरवी थीं, लेकिन वो कभी भी किसी किसान से जरूरत से ज्यादा ब्याज नहीं लेता था। कभी कोई किसान अगर समय पर कर्ज नहीं चुका पाता था तब संग्राम सिंह बाकी जमींदारों की तरह उसकी जमीन कभी हड़पता नहीं था। गांव के लोगों की हमेशा मदद करता था। गांव की भलाई का अगर कोई काम हो रहा हो तो उसमें बहुत से पैसे खुद खर्च करता था। पूरे गांव में सब लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। हर गांव वाला संग्राम सिंह को झुककर नमस्ते करके ही आगे जाता था। बहुत अमीर होने के बाद भी संग्राम सिंह के व्यक्तित्व में कभी घमंड या खुद के लिए अभिमान नहीं छलकता था। कई साल बहुत मेहनत करने के बाद संग्राम सिंह की जायदाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब भैरव भी 25 साल का हो चुका था। आज तक संग्राम सिंह ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। भैरव भी संग्राम सिंह की हर बात मानता था। ऐसे ही एक दिन संग्राम सिंह की हवेली में गांव के मुखिया आए थे। संग्राम सिंह और मुखिया हवेली के बरामदे में बैठकर कुछ जरूरी बात कर रहे थे। संग्राम सिंह के हाथों में कुछ कागज थे। वो बहुत गंभीरता से मुखिया से कुछ बात कर रहा था। मुखिया खुश होकर संग्राम सिंह से हाथ मिलाकर चले गए। एक रात संग्राम सिंह अपना काम खत्म करके हवेली में वापस आता है। उसका प्यारा बंदर भोलू उसके पास आता है। संग्राम सिंह प्यार से भोलू को सहलाता है। फिर कुछ देर के बाद संग्राम सिंह भैरव के साथ खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो सो जाता है। देर रात को संग्राम सिंह के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। भोलू उसके कमरे के पास भागने लगा। कोई संग्राम सिंह के कमरे में फुसफुसा रहा था। भैरव भी वहां आया और उसने कमरे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। भैरव ने दरवाजे को 2-3 बार अपने कंधे से धक्का मारा। हट्टे कट्टे भैरव के धक्के से दरवाजा खुल गया और भोलू के साथ भैरव अंदर आया। उसने अपने सामने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने पलंग के पास संग्राम सिंह पड़ा हुआ था और उसके गले पर कटने का निशान था और उसके गले से बहुत खून बह चुका था। संग्राम सिंह की मौत हो चुकी थी और उसकी आंखें खुली की खुली थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर भोलू जोर जोर से चीखने लगा। भैरव भी संग्राम सिंह की लाश को देखे जा रहा था। भोलू ने चीख चीख कर पूरी हवेली को जगा दिया। जितने भी नौकर थे सब जाग गए और संग्राम सिंह की खून में पड़ी लाश देखकर सबके होश उड़ गए। नौकरों ने यह खबर गांव में फैला दी कि संग्राम सिंह की हत्या हो गई है। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संग्राम सिंह अब उनके बीच नहीं रहा। वो ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। गांव वालों के साथ मुखिया वहां आए। मुखिया जी ने देखा कि संग्राम सिंह की मौत कुदरती नहीं है, उनकी हत्या हुई है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भैरव तो अपने चाचा की मौत देखकर चुप ही हो गया था। उसके माता पिता तो पहले ही नहीं थे और अब उसका एकमात्र सहारा संग्राम सिंह भी जा चुका था। सब गांव वाले भैरव को सांत्वना दे रहे थे। भैरव ने मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी, मेरे पिता समान चाचा की जिसने भी हत्या की है उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि संग्राम सिंह की हत्या कौन और किस वजह से कर सकता है। संग्राम सिंह इतना सज्जन था कि कोई उसके बारे में ऐसा विचार भी नहीं कर सकता था। पूरे गांव में संग्राम सिंह की हत्या की ही चर्चा हो रही थी। भोलू तो बार बार संग्राम सिंह के कमरे में जाकर बैठकर रोता रहता था। उसे संग्राम सिंह से बहुत ज्यादा लगाव था। कुछ दिन बीत गए। गांव का मुखिया दयानंद एक बार एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गांव वालों से बात कर रहा था। गांव वाले उससे पूछ रहे थे कि संग्राम सिंह की हत्या का कोई सुराग मिला या नहीं। तब मुखिया ने बताया कि नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। समझ ही नहीं आ रहा है कि संग्राम सिंह जैसे व्यक्ति की हत्या किसने की और क्यों। अरे वो तो कितने खुश थे। कुछ दिनों पहले जब मुझसे मिले थे
तब उन्होंने कहा था कि अब जल्दी ही वो भैरव को अपने काम सिखाने वाला है। संग्राम सिंह का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए वो अब भैरव की मदद लेना चाहता है। इतना सब अच्छा चल रहा था और अचानक से उसकी हत्या, ये तो सच में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। भैरव भी अब बहुत अकेला हो गया है। कुछ दिन बीत गए। भैरव ने अब हवेली के काम खुद करना शुरू कर दिया था। एक बार भोलू संग्राम सिंह के कमरे में बैठा हुआ था। भोलू संग्राम सिंह की कुर्सी के पास बैठकर उसे याद कर रहा था। जब से संग्राम सिंह की मौत हुई थी, तब से भोलू ने खाना पीना छोड़ दिया था। भैरव को भोलू वैसे पसंद नहीं था, लेकिन संग्राम सिंह की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। भैरव संग्राम सिंह के कमरे में आया और उसने भोलू को देखा। उसे गुस्सा आया और उसने भोलू से कहा कि क्या करते रहते हो तुम मेरे चाचा के कमरे में? चलो जाओ यहां से। अब इस हवेली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुझे तो पहले से ही तुम पसंद नहीं थे। हर समय छी छी करते रहते हो, पूरी हवेली में कूदते रहते हो। अब तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। अभी तुम्हें भगाता हूं। भैरव छड़ी लेने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। तब भोलू खिड़की से भागने लगा। उसे भागते हुए पलंग के नीचे एक कोने में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। भोलू ने नीचे झुककर देखा तो वो एक चांदी का कड़ा था। उसने वो कड़ा उठा लिया। तब वहीं थोड़ी दूरी पर भोलू को हाथ की घड़ी का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा मिला। भोलू ने वो टुकड़ा भी उठा लिया और हवेली से बाहर भाग गया। भैरव छड़ी लेकर आया। उसने देखा कि भोलू कमरे में नहीं है। उसने अपने आप से कहा कि अच्छा हुआ खुद ही चला गया, नहीं तो आज उसे मार मार कर मजा चखा देता। दिन बीत रहे थे। भैरव अब हवेली और व्यापार के सब काम अच्छे से संभालने लगा था। गांव में सब उसकी तारीफ करते थे कि कैसे उसने अपने चाचा के जाने के बाद सब काम ध्यान से करना शुरू किया है। उधर भोलू उस कड़े और घड़ी के टूटे हुए टुकड़े को लेकर एक पेड़ पर रह रहा था। उसे संग्राम सिंह की बहुत याद आती थी। उसे कुछ दिनों पहले की एक बात याद आती है। एक बार संग्राम सिंह ने भोलू को अपने पास बुलाया और कहा था कि भोलू, मैं अब तुम्हें हमारे आम के बगीचे में लेकर जाने वाला हूं। हमारे बगीचे में बहुत मीठे मीठे आम उगे हैं पेड़ों पर। तुम वहां जाकर जितनी मर्जी मीठे रसीले आम खाना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो भोलू कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसे संग्राम सिंह की हर एक बात समझ आती थी। कुछ सालों पहले जब संग्राम सिंह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव गया हुआ था, तब वापस लौटते समय उसे एक पेड़ के नीचे एक बंदर का छोटा सा बच्चा मिला था, जो अकेला था। उसे देखकर संग्राम सिंह ने सोचा कि इसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो उसे अपने साथ हवेली लेकर आया था। बंदर का बच्चा बीमार था, इसलिए संग्राम सिंह ने उसे दवाई भी दी थी। कुछ दिनों में बंदर का बच्चा ठीक हो गया, लेकिन तब तक संग्राम सिंह को उसके साथ ऐसा लगाव हो गया था कि उसने उस बंदर को हवेली में ही रख लिया था। संग्राम सिंह ने ही उसे भोलू नाम दिया था। भोलू पूरी हवेली में संग्राम सिंह के साथ घूमता रहता था। जब संग्राम सिंह काम के लिए बाहर जाता था, तब अपने एक वफादार नौकर पर भोलू की जिम्मेदारी छोड़कर जाता था। भोलू को आम के पेड़ पर बैठकर संग्राम सिंह की बातें याद आ रही थीं। भोलू बीच बीच में उस कड़े को देखता था। वो कड़ा संग्राम सिंह का तो नहीं था, ये भोलू जानता था। इसलिए उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये कड़ा उस खूनी का हो सकता है। उधर मुखिया जी एक दो गांव वालों के साथ हवेली पर आए हुए थे। उन्होंने भैरव को काम करते हुए देखकर उसकी तारीफ की। उन्हें संग्राम सिंह की कमी बहुत खल रही थी। भैरव ने भी कहा कि चाचा जी के बिना तो ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया है, लेकिन अब इस हवेली और व्यापार की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मुझे सब दुख भूलकर काम करना पड़ रहा है। मुखिया जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे जो रहते हैं उन्हें तो सब संभालना ही पड़ता है। कुछ देर रुककर मुखिया जी ने कहा कि भैरव, संग्राम सिंह ने अपनी पुरानी हवेली के कुछ कागज बनवाए हैं। उन्होंने उस दिन मुझे कहा था कि वो उस हवेली को गांव के लिए देना चाहते हैं। उस हवेली में थोड़ा सुधार करके हमारे गांव में एक अच्छा और बड़ा अस्पताल बनवाना चाहते थे। तुम्हें तो पता है कि हमारे गांव में एक भी अस्पताल नहीं है। किसी भी बीमार को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। चाचा तो हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचते रहते थे, भैरव ने कहा। मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूं भैरव। मुझे उस हवेली के वो कागज चाहिए थे। कल शहर से बड़े सरकारी अधिकारी आने वाले हैं। उन्हें वो कागज दिखाकर मैं अस्पताल बनाने का काम शुरू करवा सकता हूं। संग्राम सिंह की मौत के बाद हम उस अस्पताल को उनका ही नाम देकर उनके सम्मान में समर्पित करेंगे। ये सुनकर भैरव ने कहा, आपकी बात तो सही है मुखिया जी, लेकिन चाचा ने वो कागज कहाँ रखे हैं?
ये मुझे पता नहीं है और उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है। ये सुनकर मुखिया जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कागज ढूंढ कर रखो, मैं कल फिर आऊंगा। मुखिया जी अपने घर जाने लगे। जाते समय उन्होंने कहा कि अरे, भोलू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब भैरव ने उनसे झूठ कहा कि अरे, वो भोलू, आपको पता है ना कि भोलू चाचा जी से कितना प्यार करता था।